बच्चों, वेक्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A vector, B vector, C vector are non-zero vector. No two of which are collinear and the vector A vector plus B vector is collinear to C vector, and B vector plus C vector is a collinear of A vector. Then A vector plus B vector plus C vector is equal to, यहाँ पर जब बच्चों थोड़ी सी इस चीज को हम ध्यान देते हैं कोलिनियर का मीनिंग। जैसे समटाइम look at the left A vector and B vector are collinear. तब बच्चों क्या होता है, यदि A और B कोलिनियर वेक्टर्स है, इट मीन्स पहला केस समझा है। समझाने के लिए यहाँ पे हमें क्या क्या यूज होगा। इस फर्स्ट में यदि दो वेक्टर्स कोलिनियर है, इसका मतलब वन वेक्टर्स A vector lambda times of B vector. Clear this? So A and B are collinear vectors, then A vector is lambda times B vector, where lambda be the some scalar quantity. And second point, let A vector and B vector are non-collinear. Non-collinear. इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यदि A and B are non-collinear vector है तो इसको हम लीनियर इक्वेशन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बट ये भी क्या लीनियर इक्वेशन में है, लेकिन इसे लीनियर इक्वेशन में लिखने के लिए x टाइम्स A वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ B वेक्टर इज इक्वल टू 0, where A and B be done non-zero. It is possible if x should be 0 and y also 0. यहाँ पर जो है तो A और B non-collinear है, तो लीनियर इक्वेशन का कैसा लिखा जाएगा, x into A वेक्टर प्लस y into B वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये A और B नॉन जीरो है, तो यहाँ पर x को 0 होना होगा, y को भी 0। बस इसी केस को लेकर के आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस A and B विदन, यहाँ पर जो दो वेक्टर्स हैं कोलिनियर है, कौन सा पहला केस है A vector plus B vector is the collinear with C vector. तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर A vector plus B vector is collinear with C vector. इसका मतलब है A vector plus B vector equals to lambda into C vector. Equation first, clear that. After that, second case says that B vector plus C vector. Now B vector plus C vector is mu times of A vector. ये इक्वेशन सेकेंड क्लियर है। अब यहाँ पर हमें इस यहाँ पर लेमडा और म्यू है, ये सब स्केलर क्वांटिटी, क्लियर दैट। अब इसको सोल्व करके पहले एक इक्वेशन निकाल, क्योंकि ये कोलिनियर का कंडीशन जो बताए थे ए और बी में, कोलिनियर दैट ए वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा बी। तो could be subtracted the equation first by second, the b is the cancel, and A vector minus C vector equals to lambda C vector minus mu A. And we also show that the A term goes to, this term is goes to the left side, A vector plus mu A vector, and also goes to minus C vector minus lambda C vector equals to 50. Here is the taking common A vector is 1 plus mu and minus plus C vector minus 1 minus lambda is equal to 0. अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है यदि A और B कोलिनियर है, हम बताए थे इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x A वेक्टर प्लस y B वेक्टर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर यदि इसको हम x मान देते हैं,
इसको y मान लेते हैं, तो वही हो रहा है a वेक्टर इंटू एक्स प्लस सी वेक्टर इंटू वाई इक्वल टू 0। इसका केस क्या बताएं, x और y शुड भी 0, यहाँ पर x को भी 0 होना होगा और y को भी 0 होना होगा। तो लेट 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 एंड म्यू इज इक्वल टू -1 एंड -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1। ठीक है, दोनों केस में लैम्डा और दोनों का वैल्यू -1। तो इस वैल्यू ऑफ दैट हम यहाँ पर किसी क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर देते हैं। लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में, सेकंड का वैल्यू क्वेश्चन सेकंड वैल्यू का, तो दोनों से जो है सेम ही केस आएगा। जैसे फर्स्ट केस में हम पुट कर रहे हैं लैम्डा का वैल्यू -2, putting the value of lambda equals to -1 in equation first. Here that so a vector plus b vector is equal to -1 c vector, putting the value of lambda minus. So it will give a vector plus b vector plus c vector is equal to 0. The value of a vector plus b vector plus c is the 0. ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।